गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। तो पहले हम लोक शब्द का अर्थ देखते हैं। लोक का अर्थ है सार्वजनिक या सरकारी जनता से संबंधित। लोक शब्द का यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य जनता के हितों के लिए प्रशासन करना है। लोक प्रशासन में लोक शब्द विशेष रूप से सरकारी कार्यों तक ही सीमित कर दिया जाता है आमतौर पर, और निजी कंपनियों और उनके व्यक्तिगत प्रशासन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सरकार की क्रियाओं, सार्वजनिक अथवा लोक हित में किए गए कार्यों व सरकारी कार्यों को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन है वह मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। ये पर उपसर्ग से बना है, शासन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है यह शासन कार्यों में निर्देश देने वाले संचालक और राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रशासन का अर्थ है प्रबंधन और सरकार से संबंधित विभिन्न जो आदेश दिए जाते हैं उसके संबंध में। इसके लिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में प्रशासन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यह कार्यों के प्रबंधन और उसको पूर्ण करने की एक प्रोसेस है। प्रशासन का अर्थ अत्यंत व्यापक है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग मंत्रिमंडल के पर्यवेक्षी के रूप में, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में और सरकार की विभिन्न लोक नीतियों और कार्यों के रूप में और आमतः प्रबंधन के रूप में किया जाता है। अगर हम संयुक्त अर्थ में देखें तो लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। लोक का अर्थ जैसे बताया सार्वजनिक, प्रशासन का अर्थ है प्रबंधन, अर्थात सार्वजनिक प्रबंधन है। लोक प्रशासन को लेकर विद्वानों ने विभिन्न तरह की परिभाषाएं दी हैं और इन्हीं विभिन्न तरह की परिभाषाओं को डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा ने अपनी पुस्तक लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार 1971 में प्रकाशित हुई थी। लोक प्रशासन को 4 भागों में बांटा है उसकी परिभाषाओं के अर्थ को। पहला अर्थ है लोक प्रशासन सरकार का अध्ययन, अर्थात कार्यपालिका के कार्यों का ही अध्ययन है। दूसरा है सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन है, और तीसरा अर्थ है लोक प्रशासन विधि अथवा कानूनों का क्रियान्वयन है, और चौथा है बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन के विभिन्न अर्थ को शामिल किया गया है। लोक प्रशासन की पहली जो शाखा है, लोक प्रशासन सरकार और कार्यपालिका का अध्ययन है। इसके प्रमुख समर्थक हैं E.N. ग्लैंडन, विलोबी और लूथर गुलिक। इस विचारधारा को मानने वाले लोक प्रशासन को सिर्फ सरकार के कार्यों के अध्ययन तक ही सीमित मानते हैं, जिनके द्वारा सरकार के लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसके संबंध में सर्वप्रथम विलोबी की परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंधित होता है, चाहे वह कार्य सरकार की किसी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। इसमें संकुचित अर्थ में यह केवल प्रशासनिक शाखा की कार्यवाहियों की ओर बल देता है। दूसरे विचारक लूथर गुलिक ने कहा है कि लोक प्रशासन वह है जो सरकार से संबंधित है, इसीलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है, जहाँ की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है। यद्यपि उसको स्पष्ट रूप में उन प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है। अर्थात ये मानते हैं कि सिर्फ कार्यपालिका व्यवस्थापिका तक ही सीमित है। दूसरा है लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन। इसके समर्थक हैं L.D. वाइट, मर्सन और डिमोक। इस अर्थ में लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों के सिद्धांत व व्यवहार के अंतर का अध्ययन है। L.D. वाइट ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कहा है लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं
जिनका उद्देश्य लोक नीतियों को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। मर्सन ने कहा है, प्रशासन कार्य करता है और जिस प्रकार राजनीति विज्ञान नीतियों के निर्माण के लिए जनता की इच्छा को संगठित करने के सर्वश्रेष्ठ साधनों की खोज करता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन उन नीतियों को क्रियान्वित करने की सर्वश्रेष्ठ नीतियों की खोज करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा विधि और कानूनों का अध्ययन। इसके समर्थक हैं वुड्रो विल्सन। इस अर्थ में लोक प्रशासन का अर्थ कानून के क्रियान्वयन तक है। लोक प्रशासन के संबंध में वुड्रो विल्सन ने कहा है, लोक प्रशासन विधि और कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया को प्रशासनिक क्रिया कहा जाता है। अर्थात लोक प्रशासन का काम जो व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करना है। अब है चौथा प्रकार, लोक प्रशासन के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में। इस अर्थ में लोक प्रशासन में वे सब गतिविधियां समाहित होती हैं जिन्हें पूर्ण रूप से जो इनकम टैक्स देने वाले हमारी जनता है उससे जो धन प्राप्त हुआ है उस धन के वित्त पोषण से किया जाता है। अर्थात जनता से प्राप्त टैक्स के धन का प्रयोग करना जिन जिन कार्यों में होता है वह सब कार्य लोक प्रशासन में आते हैं। लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हमने देखा कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं में एक रूपता नहीं है। वो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं। कतिपय कुछ विद्वान विषय वस्तु की दृष्टि से लोक प्रशासन का प्रतिपादन करते हैं तो कुछ अन्य विद्वान तकनीकी ज्ञान के हिसाब से। वास्तव में लोक प्रशासन के रूप को निश्चित नहीं बताया जा सकता जिस प्रकार की हम एक भौतिक विज्ञान के रूप को बता सकते हैं। लोक प्रशासन से संबंधित इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर ग्लैंडन का कहना है कि यह प्रतीत होता है कि लोक प्रशासन बहुरूपी है। इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में ही इसे समझा जा सकता है। मोटे रूप से लोक प्रशासन को दो रूपों में बांटा जाता है, संकुचित और व्यापक। व्यापक के अंदर सरकार के तीनों अंगों से संबंधित कार्य आते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। और संकुचित अर्थ में देखें तो सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।